आव्यूहों पर संक्रिया, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। आव्यूहों का योग, इसमें सबसे पहला है दो आव्यूह को कब जोड़ा जाएगा, कब जोड़ सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए दो आव्यूह लेना पड़ेगा और दोनों की कोटि समान होनी चाहिए। कोटि के बारे में हम बताए थे कि यहाँ पे कोटि लिखा जाता है, जैसे इसमें दो पंक्ति है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और 3 स्तंभ है 1 2 3, और इसमें भी 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। तो दो आव्यूहों का योग तभी होगा जब उसकी कोटि समान होगी। सबसे पहली बात, अगर कोटि समान है तभी दो आव्यूहों का योग होगा। कोटि समान नहीं है तो आव्यूह को हम नहीं जोड़ सकते। अगर कोटि समान है तो उन आव्यूहों के संगत अवयवों को जोड़ दिया जाए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने a बराबर एक आव्यूह ये लिया, b बराबर एक आव्यूह ये लिया। ये देखिए इसमें जितने दो पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो यम क्रॉस यन पहले पंक्ति को लिखते थे फिर स्तंभ को, ऐसे इसमें भी। तो अब इनका योग क्या होगा, देखिए a प्लस बी बराबर इनके संगत अवयवों को जोड़ दिया जाए 1 प्लस 6 2 प्लस 5 और 3 प्लस 4। ऐसे यहाँ भी 4 प्लस 3 5 प्लस 2 6 प्लस 1, और जो जोड़ने पर जो हमें कोट मिलेगा वही कोट रहेगा जितना पहले दोनों मैट्रिक्स का था। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 1 7 4 3 7 5 2 7 5 2 7 4 3 7 6 1 7। तो जोड़ने के लिए आप लोग ध्यान देना कि इसमें कोटि समान होना चाहिए। अगर ऑर्डर समान है तो उनके संगत अवयव को जोड़ दिया जाए, तो ये दो मैट्रिक्स के जोड़ हुआ। अगर मान लीजिए a बराबर हमने यहाँ पे चलिए मान लें c बराबर 1 2 3 4 5 6 और एक d बराबर एक मैट्रिक्स हमने और ले लिया 1 -1 2 3 4 5 और 8 6 4, ये हमने एक मैट्रिक्स और ले लिया। अब देखिए इसका जो ऑर्डर है ये 2 क्रॉस 3 है और इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। तो अब चूंकि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान नहीं है इसलिए ये आपस में नहीं जुड़ सकते। C प्लस D संभव नहीं है क्योंकि इनका ऑर्डर समान नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं जोड़ सकते। आव्यूहों का एक अदिश से गुणा। मान लीजिए कोई आव्यूह है, अगर इसमें किसी स्केलर क्वांटिटी से गुणा किया जाए तो इसके जितने पद हैं सभी में वो गुणा होगा। जैसे अभी इसके आगे एक चैप्टर है डिटर्मिनेंट, तो उसमें ऐसा नहीं है, उसमें केवल किसी जिस रो में हम चाहेंगे उस रो में होगा या जिस कॉलम में चाहेंगे उस कॉलम में होगा, लेकिन इसमें उसके जितने पद हैं सभी में। जैसे मान लीजिए इसमें a में हमने 3 से गुणा किया, तो जब a में 3 से गुणा किया तो इसके अंदर के सभी अवयवों को उस 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 रूट 5 2 1 7 0 1.5 -3 5। अब 3 से जब इसमें गुणा करेंगे हम तो ये हो जाएगा 3 त्रिक्का 9 3 एकम 3 3 पछे 15 3 एकम 3 और 1 4 3 रूट 5 3 सतह 21 माइनस 3 त्रिक्का 9 3 दूनी 6 3 जीरो 0 3 पछे 15। अगर मान लीजिए इसी मैट्रिक्स में हम -1 से गुणा करना चाहें तो इसके जितने भी संगत पद हैं सब में -1 से गुणा हो जाएगा। जैसे a की जगह पे हमने -1 से गुणा कर दिया तो ये -a हुआ, इधर भी -1 से गुणा करेंगे तो ये भी -3 -1 -1.5 माइनस रूट 5 -7 और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा 2 -2 0 -5। तो ये हमारा मतलब किसी स्केलर क्वांटिटी से अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर गुणा करते हैं तो उसके सभी पद में उस अंक से गुणा होगा, हर पंक्ति में हर स्तंभ में। आव्यूहों का अंतर, आव्यूहों का अंतर, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। जैसे अभी तक जोड़ में था कि ऑर्डर अगर समान हो तो उसके संगत अवयव को हम जोड़ लेते थे, तो अब यहाँ अगर ऑर्डर समान है सेम उसी प्रकार से तो यहाँ पे उनके संगत अवयव आपस में घट जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपके NCERT में एक एग्जाम्पल दिया है। जैसे मान लीजिए a बराबर दे रखा है 1 2 2 3 3 1 और b बराबर दे रखा है 3 -1
-1 0 3 2। अब अगर मान लीजिए इसका a माइनस बी निकालना है तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका आर्डर समान है कि नहीं। तो देखिए ये भी 2 क्रॉस 3 आर्डर का है, क्योंकि इसमें 2 पंक्ति है और इसमें और 3 स्तंभ है। तो 2 क्रॉस 3 पहले पंक्ति लिखते हैं फिर स्तंभ। इसमें भी 2 क्रॉस 3 आर्डर का है। तो अब ये आर्डर समान है तो इसका मतलब ये घट जाएगा। तो घटाएंगे सेम उसी प्रकार से 1 - 3, जहाँ पे प्लस करते थे वहाँ माइनस कर देंगे, और यहाँ पे 2 और माइनस माइनस का +1 हो जाएगा, 3 - 3, और यहाँ पे 2 माइनस माइनस +1, 3 - 0 और 1 - 2। फिर इसके बाद जब इसको घटाएंगे तो 1 - 3 - 2 हो जाएगा, 2 1 3, 3 में 3 घटा 0, 2 1 3 3 और 1 में 2 घटा -1। तो ये हमारा 2 आव्यूहों का मतलब अंतर है। अगर आव्यूहों को अंतर करना है तो सबसे पहले उसमें आर्डर देख लीजिए, अगर आर्डर समान है तो आप उसके संगत अवयव को घटा सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, मतलब अभी तक जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, इसकी प्रॉपर्टी कुछ है उसको देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले इसमें है क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। इसमें अगर मान लीजिए ए और बी 2 समान आर्डर की मैट्रिक्स है और उसको हम ऐड करते हैं, तो पहले मान लीजिए बी रख दें और ए रख दें, तब भी दोनों का वैल्यू समान आएगा। जो मान इसका आएगा वही मान इस मैट्रिक्स का भी आएगा। इसी प्रकार हमारा है दूसरा सहचर नियम, सहचर नियम। सहचर नियम में ये होता है कि 3 मैट्रिक्स हमने ले लिया ए बी सी, तीनों समान आर्डर के हैं। ए प्लस बी पहले हमने जोड़ा, फिर इसके बाद एक सी वाले मैट्रिक्स को जोड़ा, फिर इसके बाद ए को ऐसे रहने दिया और बी और सी को पहले जोड़ के फिर ए को जोड़ दिया। तो इसमें भी दोनों समान आएगा। मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है योग, और सहचर नियम को भी फॉलो करता है। फिर इसके बाद है तीसरा नंबर, योग का तत्समक अस्तित्व, योग का तत्समक अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, योग का तत्समक अस्तित्व। इसमें यह होता है कि मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है और m क्रॉस n आर्डर का, और इसमें एक शून्य मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स का मतलब नल मैट्रिक्स के बारे में बताए थे, ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो तो उसे हम नल मैट्रिक्स या शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। अगर ए में उस शून्य मैट्रिक्स को जोड़ा जाएगा तो ए आएगा, या शून्य मैट्रिक्स में ए को जोड़िए तो ए मिलेगा। इसलिए इसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। मतलब जैसे आप मान के चलिए कि किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ा जाए तो वो अपनी पहचान नहीं बदलता, वही संख्या रहती है। उसी प्रकार इसमें भी है, अगर मैट्रिक्स कोई दिया है उसमें हम शून्य मैट्रिक्स जोड़ते हैं तो वही मैट्रिक्स आएगा, वो बदलेगा नहीं। इसके बाद है हमारा योग का प्रतिलोम का अस्तित्व। चौथा नंबर है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। इसमें है हमारा कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n आर्डर का, और उसमें वही मैट्रिक्स -1 से गुणा करके अगर ऐड कर दिया जाए तो नल मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है। गुणन के गुणधर्म, ए और बी 2 समान कोटि के m क्रॉस n वाले 2 आव्यूह हैं और k तथा l अदिश है। अदिश का मतलब कोई स्केलर क्वांटिटी जैसे गिनती, वास्तविक संख्या। ठीक है। तो इसमें k a प्लस b 2 मैट्रिक्स को जोड़ा गया और अदिश बाहर था, तो इसको अंदर गुणा करके जोड़ेंगे तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है। इसमें सेकंड नंबर है k प्लस l, मतलब दोनों अदिश को हमने जोड़ लिया, फिर इसके बाद a में गुणा किया, फिर इसके बाद इधर जो है दोनों में अदिश को गुणा करके अलग अलग जोड़ दे रहे हैं, तब भी दोनों का सेम आंसर आ रहा है। यहाँ पे मान लीजिए माइनस अदिश है, फिर इसमें a से गुणा किया, माइनस बाहर करके भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। कोई मैट्रिक्स है उसमें 1 से गुणा करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा, -1 से गुणा करेंगे तो वो मैट्रिक्स -a हो जाएगा। कैंसिलेशन लॉ होल्ड गुड इन केस ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब
आव्यूह में कैंसिलेशन लॉ फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए ए और बी दो मैट्रिक्स हैं और ए प्लस सी दोनों मैट्रिक्स हैं, तो हम इधर इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को काट सकते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से। बी बराबर सी, इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। इसी प्रकार बी प्लस ए है और सी प्लस ए है, तो ए इधर दोनों तरफ समान है, तो इसमें हम बी बराबर सी लिख सकते हैं, राइट कैंसिलेशन लॉ। योग में होता है, गुणा में नहीं होगा। अभी गुणा के लिए आगे बताया जाएगा। आव्यूहों का गुणन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ए और बी दो आव्यूह हैं, ए बराबर ए आई जे है और बी बराबर बी आई जे है। इसका कोट जो है यम क्रॉस यन है और इसका कोट यन क्रॉस पी है। फिर ये सी बराबर एक आव्यूह है सी आई जे, तो इन दोनों का अगर मान लीजिए गुणा करना है ए बी, तो ये गुणा तभी संभव है, ये गुणा तभी संभव होगा जब ए में एन क्रॉस पी, ये गुणा जब ही संभव होगा जब आव्यूह ए का स्तंभ और आव्यूह बी के पंक्ति के बराबर हो। और जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा, मतलब गुणा करने के बाद जो आव्यूह मिलेगा सी, वो जो बचा रहेगा इसमें यम और पी, इस कोटि का मिलेगा। तो कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसको आप गुणा करना चाहते हैं तो सबसे पहले चेक कर लीजिए कि उस मैट्रिक्स में जो स्तंभ है वो दूसरे वाले मैट्रिक्स के पंक्ति के बराबर है कि नहीं। इसको हम लिखे दे रहे हैं कि ए में स्तंभों की संख्या बराबर बी में पंक्तियों की संख्या। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर ये है बी में पंक्तियों की संख्या तभी गुणा संभव होगा, बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तो। अब इसमें एक क्वेश्चन हम कराए दे रहे हैं गुणा वाला, आप लोग इसको देखिए और समझिए इसको। यदि ए बराबर, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 2 3 -1 1 -2 0 3 1 1, और बी बराबर कोई मैट्रिक्स है 1 2 4 -2 +1 -3, ये दो मैट्रिक्स है। अब इन दोनों को हमें गुणा करना है, तो सबसे पहले देख लीजिए इसका कोटि क्या है। तो ये 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, 3 क्रॉस 3 कोटि का हुआ। इसमें देख लीजिए ये भी, इसमें भी 3 पंक्ति है और 2 ही स्तंभ है। तो ये देखिए ए में स्तंभ की संख्या बी में पंक्ति की संख्या के बराबर है, इसका मतलब हमारा ए बी संभव है। अब इसमें बात आती है कि इसका गुणा कैसे किया जाता है, तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए इसको शुरू में हमने बताया था, इस तरह लिखना A12 A13 A21 A22 A23 A3, और यहाँ पे मिलेगा क्या 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का, मतलब 3 पंक्ति होगी और 2 स्तंभ होगा, A31 A32, ये इस ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स मिलेगा 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का। अब इसमें देखिए गुणा करने का तरीका ये है, जैसे A11 लिखा है, इस जगह पे हमें लिखना है तो इसमें पहली पंक्ति ले लीजिए और पहला स्तंभ ले लीजिए। मतलब अगर हम ए बी में 1 1 निकालना चाहते हैं, इस पोजीशन की वैल्यू निकालना चाहते हैं A11 की वैल्यू, तो पहले पंक्ति ले लीजिए, मतलब 2 1 3 आव्यूह का पहला पंक्ति ले लीजिए और इसमें पहला स्तंभ, क्योंकि 1 1 है तो ये हो जाएगा 1 2 4। अब इसके बाद संगत अवयव का गुणा कर दीजिए जोड़ लगा के, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 4 3 12। तो जब इसको जोड़ेंगे 12 2 14 2 16 हो जाएगा, मतलब A11 की वैल्यू 16 हो जाएगी। इसी प्रकार A12 अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसमें देखिए पहला पंक्ति है और अब दूसरा स्तंभ हो जाएगा, क्योंकि A12 में जो पहले रहता है उसको पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो इसमें पहली पंक्ति है हमारा 2 1 3 और दूसरा स्तंभ हो जाएगा -2 1 -3। तो जब इसको गुणा करेंगे तो 2 गुणे -2 और इसके बाद 1 को गुणा करेंगे +1 गुणे 1 और फिर 3 × -3। तो जब ये गुणा होगा तो -4 + 1 -9, 9 4 13, 13 में 1 घटा -12। इसी प्रकार हमारा A21 मान लीजिए अगर आप निकालना चाहते हैं
तो A21 का मतलब ये हुआ दूसरा पंक्ति ले लीजिए और पहला स्तंभ ले लीजिए। तो देखिए इसका जब गुणा करेंगे A21 की वैल्यू तो 3 एकम 3 और माइनस 2 दूनी 4 और 1 4 एकम 4, ये 4 4 से कट जाएगा और 3 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर आप A22 वाला स्थान निकालना चाहते हैं, A22 पे क्या होगा तो दूसरी पंक्ति ले लीजिए, दूसरा स्तंभ ले लीजिए। तो ये दूसरी पंक्ति है और ये दूसरा स्तंभ है। तो जब इसका गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और -2 एकम -2 1 -3 एकम -3। तो जब इसको ऐड करेंगे 6 2 8 और 3 -11 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम मान लीजिए A31 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो अब यहाँ पे तीसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, तो तीसरा पंक्ति ये है और पहला स्तंभ ये है। इसका जब गुणा करेंगे तो -1 गुणे 1 मतलब -1 और 2 जीरो 0 और प्लस 4 एकम 4, ये गुणा होगा तो 4 में 1 घटा प्लस 3। इसी प्रकार अगर मान लीजिए A32 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, A32 का मान, तो ये हमारा हो जाएगा तीसरी पंक्ति और 2 का मतलब दूसरा स्तंभ। तो जब इसका गुणा करेंगे तीसरी पंक्ति को, ये तीसरा पंक्ति है और ये दूसरे स्तंभ में जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पे 0 एकम 0 हो जाएगा और फिर यहाँ पे -3 एकम -3, 2 में -3 घटेगा -1, सबका मान आ गया। अब यहाँ पे उठा के रख दीजिए। तो A11 की वैल्यू कितनी है 16 और A12 का मान देखिए यहाँ पे निकला है -12 और A21 का वैल्यू निकला है 3, A22 का वैल्यू निकला है -11, A31 का मान निकला है 3 और A32 का मान -1 निकला है। तो ये हमारा AB हो गया। अगर मान लीजिए आप BA निकालना, सवाल में अगर आप BA निकालना चाहते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आप इसी सवाल का BA निकालना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे अब B पहले लिखा जाएगा, B पहले लिख दीजिए और A बाद में। तो B 1 2 4 -2 1 -3 और A बाद में रहेगा 2 3 -1 1 -2 0 3 1 1। तो यहाँ पे फिर इसका आर्डर लिखिए। तो ये 2 3 पंक्ति है और 2 स्तंभ है और यहाँ पे 3 पंक्ति है 3 स्तंभ है। तो ये गुणा संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पे पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह के पंक्ति के बराबर नहीं है। तो BA संभव नहीं होगा, इसका बस आंसर यही हो जाएगा, BA संभव नहीं है। यदि आव्यूहों के गुणन में मान लीजिए 2 आव्यूह ले लिया A और B और दोनों के गुणन में AB बराबर 0 आ रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि BA बराबर भी 0 होगा। इस एग्जाम्पल के जरिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये कोई रूल नहीं है, इसलिए हम इसको दिखाई दे रहे हैं एग्जाम्पल के जरिए कि BA बराबर 0 नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे AB निकाल लीजिए, AB का मान गुणा करना शायद आप लोग जान ही गए होंगे। ये एक हम यहाँ पे देख लीजिए गुणा करना एक बार और देख लीजिए। ये देखिए पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, A11 की जगह पे लिखेंगे तो 0 एकम 0 और 1 जीरो 0। फिर पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, A12 पे लिखेंगे 0 जीरो 0 और 1 जीरो 0। फिर इसका इससे गुणा करेंगे 0 + 0 और इसका इससे करेंगे 0 + 0। तो ये कुल मिला के नल मैट्रिक्स आ गया। अब इसी प्रकार अगर हम BA निकालते हैं तो B को पहले लिखेंगे 1 0 0 0। अब चूंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें देखना ही नहीं है, चाहे AB करिए और चाहे BA करिए, दोनों तरीके से हमारा गुणा संभव है। तो यहाँ पे जब BA निकालेंगे, BA का मान है 0 0 1 0। तो जब इसका गुणा करेंगे तो पहला पंक्ति ले लेंगे और इसमें पहला स्तंभ ले लेंगे। तो 1 जीरो 0 और 0 जीरो 0। फिर इसके बाद पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ ले लेंगे, 1 एकम 1 और 0 जीरो 0 0 जीरो 0 0 जीरो 0 और यहाँ पे 0 जीरो 0 0 जीरो 0। तो BA का मान हमारा आ गया 0 0 1 0। तो ये आप देखिए कि AB 2 मैट्रिक्स हमने लिया और उसका गुणा किया तो नल मैट्रिक्स आया, फिर उसी के बाद उसको पलट दिया, उसको गुणा किया तो नल मैट्रिक्स नहीं आया। तो ये हो गया कि यदि आव्यूह के गुणन में AB बराबर नल मैट्रिक्स है तो BA बराबर ये जरूरी नहीं है कि वो भी नल मैट्रिक्स होगा। कल लगभग कंप्लीट है। अब 3.2 एक्सरसाइज कल हम कराएंगे। हम चाहेंगे कि पहले आप लोग इसमें 3.2 में कोशिश कर लीजिए, फिर इसके बाद हमारा व्हाट्सएप नंबर लिंक नीचे लिंक में दिया रहेगा,
जो जो क्वेश्चन आप लोगों का नहीं लगेगा उसी को कल हम बता देंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में 22 सवाल हैं और सब बहुत आसान है, एकदम इजी क्वेश्चन है। बस 2-3 सवाल इसमें हम सोच रहे हैं कि बता दें, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा, वो सवाल हम बता देंगे।